को पकड़ा, मेरे कपड़े फाड़े, मैं नग्नप्राय हो गया और मेरे को ऐसे गाड़ी में फेंका जैसे किसी कट्टे को फेंक देते हैं और मेरी गर्दन टूट गई। मैं 2 महीने तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रहा। ये मौका आ गया गहलोत और मुरारी से बदला लेने का। इनका एक भी बयान मेरे लिए नहीं आया। जो वीरांगनाओं का अपमान करे, क्या उसको आप बर्दाश्त करोगे? तो बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? बर्खास्त कमल के फूल में बोल दोगे। अरे आपने कभी ये सोचा था क्या? मैं 72 साल का हो गया, मैं तो नहीं सोचा था। क्या आपने कभी सोचा था का दिल्ली से लेकर बंबई तक देश की सबसे लंबी सड़क मोदी जी ने बना के दे दी? 62 साल का कांग्रेस का राज निकल गया, इन्होंने क्यों नहीं बनाई? और सुन लो, मैं तो जब तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन दिल्ली से लेकर लाल सोर तक अगर ये इलाका गुड़गांव नहीं बन जाए, आप याद रखना मेरे शब्दों को। यहाँ उद्योग लगेंगे, ये IIM बनेंगे, या IIT खुलेंगी, या यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, बड़े बड़े उद्योग आएंगे। आपकी कीमतें जमीन की आसमान छुएंगी। और वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस का पूरा शासन निकल गया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में चंबल का पानी वर्षों से बहकर बेकार जा रहा है। मैं 88 से उस मामले को उठा रहा हूं, विधानसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया। 1.5 साल पहले हम मीना हाई कोर्ट में इकट्ठे हुए 50,000 लोगों को लेके गहलोत के वहां कूच किया था, लेकिन पिछली निकम्मी बहरी सरकार ने नहीं सुना। मोदी जी ने सुना। भजन लाल जी के आते ही डबल इंजन की सरकार ने, मैं मोदी जी का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि चंबल का पानी यहां तक ही नहीं, भिवाड़ी तक जाएगा, हरियाणा के सीमा तक, और उसको 45,000 करोड़ रुपए देने का काम मोदी जी ने किया है। कहां सो रही थी कांग्रेस? उनके पास पैसा नहीं था क्या? टैक्स लगता था, पैसा तो था, पर कहां चला गया? भ्रष्टाचार में खुद निकल गए। और निकल गए, उसका परिणाम हुआ कि गेम्स का घोटाला हुआ, 2G का हुआ, कोयले का हुआ, जहाज का हुआ, पनडब्बी का हुआ, दवा का हुआ, हर घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ। और आपको पता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जमानत पे चल रहे हैं, जमानत पर है, कभी भी धरे जाएंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मिला था एक दिन, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, जिनको पेपर मिला है वो तो पकड़ लिए, लेकिन पेपर छाप के किसने दिए? नेता ने, किस MLA ने, किस मंत्री ने? उनकी चोटी पकड़ के उनको तो अंदर करो। 1 दर्जन MLA, 4-5 मंत्री, मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर आपने कन्हैयालाल जी को यहां से जिताया, 25 की 25 सीट आपने जिताई, जयपुर ग्रामीण से राव साहब को जिताया, मैं वहां का प्रभारी हूं, तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको जेल की हवा खिलाने का काम डॉक्टर केवड़ीलाल करेगा। अब हमारे मीणे देखो, ये भाई मोदी तो रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। मैंने कहा बाबा तेरे से किसने कह दी? एक चेन्नई में रेलाई में नौकरी करे छोड़ो, ये जो नौकर पेशा आदमी है ना, ST SC के, वो गांव के भोले भाले किसानों का, गांव वालों का, ST SC के भाइयों का दिमाग दूषित करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं कि मोदी आ जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म कर देगा। ना, हमारे जो चिंतक थे भारतीय जनता पार्टी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है पिछले छोर पे, उसको बराबर में लाने का काम हमको करना है। ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, ये हमारा सोच है। इसलिए जो भी योजना मोदी जी की है वो गरीब के लिए है। गरीब जो मुसलमान हो, किसी जात का हो, गरीब की कोई जाति नहीं होती। चाहे गैस मिले, चाहे इज्जत घर मिले, चाहे मकान मिले, चाहे अनाज मिले, हर योजना गरीब के लिए, किसान के लिए। उसके बावजूद भी
इनको बहकाया जा रहा है। मैं पगड़धारी सब मीना पटेलों से कहना चाहता हूं, और तो सब पूरी तरह से 100% हमारे संगे आपके यहीं झांका पड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप गांव गांव घर घर ढाणी जाओ, बहकाने वाले बहुत हैं, उनके बहकावे में नहीं आना। पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण बनाया था और 2019 में मैं संसद में उपस्थित था। मोदी जी ने 2029 तक आरक्षण बढ़ाया है। और बाड़मेर में मोदी जी कह के गए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी जन्म लेके वापस इस धरती पर आ जाए, वो भी कहे, तब भी आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हर वर्ग में अमित शाह आए थे, वो कह के चले गए। बिहार में मोदी जी ने कह दिया, पर ये बेटे जो है ना, ये नौकर जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया, सुन लो, जितने भी सरकारी नौकर ST SC के हैं ना, उनकी लिस्ट मेरे पास आ रही है, जो प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। एक तो SS की टीम में था, उसका मैंने इलाज करा दिया है। एक में गया था 4 चौमा कोटा में, वहां थानेदारी प्रचार कर रहा था। आप पूछ लेना, इधर अखबारों में नीचे सब छपा, थानेदार को सस्पेंड करा के आया हूं। जितने भी लोग सरकारी नौकर इन ST SC के भाइयों को बहकाने का काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास गांव आ रही है। चुनाव आयोग से कार्रवाई कराऊंगा, नहीं तो चुनाव हो जाने के बाद ऐसा इलाज कराऊंगा जो जैसे सांप का, काले सांप का खाया हुआ पानी नहीं पी सकता ने, वैसे डॉक्टर कुरलाल का डसा हुआ आदमी इस इलाके में नहीं आ सकता। सावधान होने की जरूरत है। मेरे को गुजर भाई ने आज बुलाया है, प्रमुख लोगों ने, सिकंदरा में जिले के पूरे प्रमुख लोग आ रहे हैं। उन्होंने मेरे से कहा है, मोदी जी आपके बहुत नजदीक हैं। मैंने बिल्कुल है। अब कई लोग कहते हैं, यार ये इतने नजदीक है तो वो नहीं बने, वो नहीं बने, वो नहीं बने, वो बन गया, विभाग का ये कर दिया। मेरी बात सुनो, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है था, आप सुनते होंगे भागवती गीता, कर्मण्यवादी कार्यसु मां फलेसु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल प्रभु अपने आप देगा। हमको संघ में भी यही सिखाया है, हमारा संस्कार भी यही है। हम संघ की शाखाओं में जब जाया करते थे, गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े मां के चरणों में। हमें कोई पद नहीं चाहिए। हम सब समाज को साथ लेके इस देश को मजबूत करना है, समाज को मजबूत करना है, देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है। इसलिए आपको पता है, जो भारत देश 11वें पायदान पे था, वो ब्रिटेन को पीछे। और मोदी जी को आज तक किसी ने मारा है क्या? एयर स्ट्राइक कर कौन कौन आतंकवादी थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके अंदर पाकिस्तान में मारने का काम किया तो मोदी ने किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अरे भाई मेरी बात सुनो, ये गलवान घाटी में चीन ने बदमाशी की थी, क्या ठोका चाइनीज सैनिकों को। उन्होंने समझा 1962 का भारत है, उनको ये पता नहीं था ये मोदी का भारत है। जूते खाओगे अंदर घुसोगे। तो जिसको दुनिया में, जिस देश को शक्तिशाली बनाया, विश्व पटल पर देश की धाक बनाई, उस प्रधानमंत्री की तरफ देखो, कन्हैया लाल, किरोड़ी लाल, मुरारी लाल की तरफ मत देखो। उसको ताकत देखो, ताकत दोगे तो देश को ताकत मिलेगी, देश ताकतवर होगा। आप ये बताओ, पहला कांग्रेस का राज था, रोज बम धमाके होते थे, अब एक भी बम धमाका हुआ है? तो आतंकवाद को कौन खत्म करेगा? मोदी। नक्सलवाद को कौन करेगा? और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में कौन करेगा? धारा C 370 किसने हटाई? घर घर में 80 करोड़ लोगों को अनाज किसने पहुंचाया? घर घर में नल किसने पहुंचाया?
और इतनी बड़ी सड़क, इतनी बड़ी ईआरसीपी योजना, और साउथ पोल पर चंद्रमा के पे दुनिया का कोई शक्तिशाली देश चंद्रयान को नहीं उतार सका। वो किसने उतारा? अरे भाई समझो आप, जब मोदी चंद्रयान दक्षिणी साउथ पर चंद्रयान को उतार सकता है तो कोई न कोई चमत्कार तो है ना मेरे भाई। अब ये मीनों ने मेरे को गुजरों का बुरा बना दिया, बनाया ना तुमने मेरे को। ओ फोन वाला बाबा, कौन से जसकौर को बात करवाएगा? वो भी आ रही है, चिंता मत करो, अगली मीटिंग में। मैं गुजर भाइयों को आज एक विश्वास देकर आऊंगा। उन्होंने कहा भाई मोदी जी आपके बहुत नजदीक है। मैंने कहा है तो सही, आपकी कैसे मित्रता हुई? मैंने कहा भाई बैठ जा। मैंने कहा भाई जब इमरजेंसी लगी थी तो मेरे को जिम्मेदारी दी थी अहमदाबाद में जो आपातकाल विरोधी सामग्री छपती थी उसको मोदी जी छपवाते थे और मैं लाके बीकानेर संभाग में बंटवाता था। 13 महीने तक सफलतापूर्वक बंटवाता रहा, लेकिन अंत में 13 महीने बाद पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ के ऐसे मारा जो कई बार बेहोश हो गया, उसके कारण मेरी किडनी खराब हो गई। पर मैंने मोदी और किस जगह से लाए वो नाम नहीं बताया। अगर मैं कमजोरी में नाम बता देता तो सारा अभियान रखा का रखा रह जाता। इसलिए इतनी पुरानी मित्रता मेरी मोदी जी से है। तो मैं गुर्जर समाज के कुछ भाई यहां भी मौजूद हो गए। मैं कहना चाहता हूं, हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता पायलट साहब भी यहाँ हुए, राजेश और पंडित नवल किशोर जी भी हुए। मेरे लिए दोनों सम्माननीय है, मैं उनके बड़ा आदर से देखता था। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश की आजादी के बाद आया क्या जो दौसा के शहर में घर घर जाके वोट मांगने का काम किया, हाथ जोड़ के? आया क्या? मैं ही लाया ना। और मीणा हाई कोर्ट में 2018 में जंगल में मैंने ले जाके खड़ा किया था ना। वो इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी हस्ती होने के बाद भी इतने आसान आदमी हैं, सब चीज को सहजता